सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग थे घराने, 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ आज से हो गया है और हर 3 महीने के बाद आपको 10,500 रुपया जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं और जो नादार माइनॉरिटीज़ के घराने हैं, उन 50,000 घरानों को ये कार्ड देने का आगाज़ आज से हो गया है। ये कार्ड आपको मिल जाएंगे और हर 3 महीने के बाद आपको हुकूमत पंजाब की तरफ से 10,500 रुपया मिलेगा। अक़लियती बिरादरी मेरे सर का ताज है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। कहा कि अक़लियती बिरादरी के लिए मुनफरिद इक़दाम कर रहे हैं। यह रकम अक़लियती बिरादरी को नवाज शरीफ की जानिब से तोहफा है। 50,000 मुस्तहिक़ ख़ानदानों को हर 3 माह के बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। इस रकम को हम 75,000 रुपये तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ़द की मुलाकात 79 रुकनी वफ़द की सरबराही में एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब ने की और मरीम नवाज ने कहा कि पाक सरज़मीन की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों से मुलाकात बाइस फ़ख्र है। एयर फोर्स के काबिल क़द्र कारनामे हमारे आँख का तारा है। शहर की सड़कों पर इको फ्रेंडली बसें फराटे भरने के लिए तैयार। 16 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ 11 बसें लाहौर आईं। 15 फरवरी को इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया जाएगा। मज़ीद 500 बसें सितंबर तक फ्लीट में शामिल कर ली जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसें लाहौर समेत सूबा भर के मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाएंगी। चार साल पंजाब के वसाइल को गोगी, पिंकी और कप्तान रजीम ने बेदर्दी से लूटा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनगरज। कहा कि मरीम नवाज के लोगों से 4 साल की गई नाइंसाफियों का अज़ला कर रही है। मुखालिफिन का अपनी कारकर्दगी पर कम, मरीम नवाज पर कीचड़ उछालने पर ज़्यादा फोकस है। स्पीकर मलिक अहमद खान के ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान का मुख्तलिफ अमूर पर इजहार ख्याल। हुकूमत की कारकर्दगी तख्तियों तक महदूद है। तालीम की हालत यह है कि स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर बरस पड़े। कहा कि 3 अजला में तुलबा के लिए 2 अरब का दूध फरोख्त हो गया। बजट में 6.1 अरब रुपए एजुकेशन के लिए रखे गए थे। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब एसेट कंट्रोल बिल 2025 असेंबली में पेश। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असेंबली में बिल जमा कराया। बिल रिव्यू के लिए स्टैंडिंग कमेटी होम को भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी 2 माह के बाद इस बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुआशरती तरक्की के लिए ख़वातीन को मुसावी हुकूक फराहम करना ज़रूरी है। कन्वीनियर कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग सारा अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। स्पीकर मलिक अहमद खान खुसूसी तौर पर शरीक हुए। सारा अहमद ने कहा कि ख़वातीन को काम की जगह महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। गवर्नर पंजाब से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वीसी प्रोफेसर वेंडी थॉमसन की मुलाकात। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और पाकिस्तान जामियात के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सरदार सलीम हैदर के पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कैंपस खोलने की तजवीज़। वज़ीर आला मरीम नवाज की पेशकश पर लंदन यूनिवर्सिटी की लाहौर में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए इक़दाम का आगाज़। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से वाइस चांसलर लंदन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वेंडी थॉमसन की मुलाकात। सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम का आगाज़ करने पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरीम नवाज तालीमी निज़ाम को जदीद बना रही हैं। बरतानिया की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड के वफ़द का इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस का दौरा। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और चेयरपर्सन ISLB प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा खालिक से मुलाकात। दोनों तालीमी इदारों के दरमियान तालीमी और तहकीकी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चेयरपर्सन ISLB प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा खालिक ने कहा कि दोनों इदारों के ताउन से तुलबा में कानून की तालीम के मस्बत रुझानात परवान चढ़ेंगे।
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا موجودہ قیادت پر تحفظات کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے متعدد ارکان اسمبلی کا علیمہ خان کو پارٹی ٹیک اوور کرنے کا مشورہ۔ کہا کہ پاکستان میں ریاستی سیاست ہی چلتی ہے، پارٹی کو ڈیموکریٹک بنانا مشکل ہے۔ رکن قومی اسمبلی اون چوہدری کی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سیاسی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ اون چوہدری نے صوبے میں قیام امن کے لیے فیصل کریم کنڈی کی کوششوں کو سراہا۔ صوبائی وزیر چوہدری شافی حسین کا محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کے ہیڈ آفس کا دورہ۔ بورڈ اجلاس کی صدارت کی۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اور پینشن میں 15% اضافے کی توسیع۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ چیف منسٹرز چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ پروگرام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ متعلقہ محکموں کی کوارڈینیشن کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب سرویلنس اور مانیٹرنگ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین کا اربن یونٹ شاہین کمپلیکس کا دورہ۔ سی او او امان انور قدوائی نے پروجیکٹس پر بریفنگ دی۔ بابر علاؤالدین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں صوبہ ترقی کی نئی جہتیں متعین کر رہا ہے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج انتظامیہ کی بد انتظامی۔ ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر کے طلباء پہلے ہی روز خوار ہو گئے۔ طلباء طویل قطاروں میں لگ کر فیس جمع کراتے رہے۔ طلباء اور ان کے والدین کے لیے بیٹھنے کا انتظام تھا، نہ ہی پینے کے لیے پانی۔ طلباء اور ان کے والدین کا ناقص انتظامات پر احتجاج۔ یو ای ٹی ٹیچنگ اسٹاف ایسوسی ایشن کا تنخواہوں میں 25% ٹیکس کٹوتی کے خلاف احتجاج۔ پریس کلب کے باہر مظاہرین کے ٹیکس چھوٹ بحال کرو کے نعرے۔ جنرل سیکرٹری ٹی ایس اے ڈاکٹر تنویر قاسم نے نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا تو کلاسز کا بائیکاٹ کریں گے۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن ترامیم نامنظور۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کے زیر اہتمام اساتذہ کا احتجاج۔ ناصر باغ سے پنجاب اسمبلی تک ریلی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے پینشن رول سمیت تمام ترامیم واپس نہ لی تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لیے آن لائن درخواستیں وصول کرنے کا آغاز۔ منتخب عہدیداروں کے حوالے سے امیدواروں کے انٹرویو 25 جنوری کو ہوں گے۔ منتخب امیدواروں کی فہرستیں آن لائن پورٹل پر 31 جنوری کو جاری کی جائیں گی۔ درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 24 جنوری ہے۔ مظاہروں اور احتجاجوں سے نمٹنے کے لیے رائٹ مینجمنٹ پولیس نے کمر کس لی۔ انسپیکٹر سے ہیڈ کانسٹیبل کی سلیکشن کے لیے 6 کمیٹیاں قائم۔ 500 ملازمین کی صوبے بھر سے آر ایم پی میں سلیکشن کی جائے گی۔ شہر میں فضائی آلودگی میں کمی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 10ویں نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 180 ریکارڈ۔ زہریلی فضا سے نزلہ، کھانسی، زکام اور سانس کی بیماریاں بھی عام۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے میجر ایم اسحاق شہید فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ میں حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ اور سی بی ڈی اے کا شکر گزار ہوں۔ آئندہ ماہ وزیر اعلیٰ مریم نواز والٹن روڈ کا افتتاح کریں گی۔ فیروزپور روڈ کی مرکزی سیوریج لائن کی مرمت کا کام سست روی کا شکار۔ ٹھیکیدار مزدوروں کی مزدوری لے کر رفو چکر ہو گیا۔ کام 3 دن سے بند، مزدور سراپائے احتجاج۔
गैस है न पानी, गलियां भी तबाह हाली का शिकार। ये है यूसी 227 कोट लखपत की दास्तान। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सड़कें नाहमवार होने की वजह से राहगीरों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात। अहले इलाका फट पड़े। नहीं ये बनी नहीं दी गली है, छोटे टोटे बने नहीं दी अंदर बाहर उन्होंने कहा उधरों बन गए 2 दफ़ा। पानी है कुछ नालियां च गंदा आ रहा है, नाले का पानी आ रहा है, कोई पाइप से ठीक आ रहा है किसी ਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ गंदा पानी आता है गलियाँ टूटी हुई हैं पिछली गली थी वो बन गई है अच्छा ये गली नहीं बनवाई है वज़ीर आला मरीम नवाज के सुथरा पंजाब पर अमल दरामद का मिशन। डीसी सैयद मूसा रजा का तहसील शालामार के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सिंहपुरा, बागबानपुरा और रेलवे स्टेशन पर सफाई और तजावीज़ात के इक़दाम का जायज़ा लिया। शहर के तमाम इलाकों को जल्द साफ सुथरा करने की हिदायत। बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी के एहतजाज की कॉल मौखर करने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सराय के मुताबिक एहतजाज की कॉल हुकूमत की दरख्वास्त पर मौखर की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नायब अमीर लियाकत बलोच को एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त की थी। नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस एक्ट 1965 के सेक्शन 24 में तरमीम की काबीना से मंजूरी। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए मुतल्लिका ज़िला की शर्त ख़त्म। पंजाब के रिहायशी मोटर व्हीकल मालिकान किसी भी ज़िला में अपनी गाड़ी और दीगर व्हीकल्स रजिस्टर्ड करा सकते हैं। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि सड़कों पर नाकों के दौरान गाड़ी और मालिक के क्वाइफ की ऑनलाइन तस्दीक मुमकिन है। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां रखने वालों के गिर्द घेरा तंग। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन इन एक्शन। एक दिन में 221 बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां और 784 टोकन टैक्स नादहिंदगान पकड़ ली। गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली 404 गाड़ियों की नंबर प्लेट से उतार दी गई। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवामा, लाहौर समेत पंजाब भर में लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर 1,50,000 चालान टिकट जारी। तर्जमान के मुताबिक लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 36,000 से ज्यादा शहरियों को चालान टिकट जारी किए। टैक्स चोर पकड़ने पर कितनी इनामी रकम मिलेगी? पंजाब हुकूमत ने इनामी रकम का तयन कर लिया। टैक्स चोर को किए जाने वाले जुर्माने का 20% इतला देने वाले को दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की सरबराही में सूबाई काबीना ने इनाम देने की मंजूरी दे दी। मुनशियात से पाक पाकिस्तान का आज़म। लाहौर में स्पेशल तरबियत याफ्ता कुत्तों की मशकें। ANF रीजनल हेडक्वार्टर्स में रीजनल डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स ने तरबियत याफ्ता कुत्तों को ट्रेनिंग का मुआयना किया। तरबियत याफ्ता कुत्तों को एयरपोर्ट्स पर मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रीजनल डायरेक्टर ANF ने डॉग इंस्ट्रक्टर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा। पंजाब हुकूमत का एहसन इक़दाम। पुलिस मुलाजमीन के लिए शोहदा पैकेज की मंजूरी। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास। 11 पुलिस शोहदा के अहल खाना को ग्रांट और घर फराहम किए जाएंगे। पंजाब पुलिस की कदीमी इमारत की तारीखी और सकाफती हैसियत उजागर करने का अज़म। पुलिस और निजी तंजीम के दरमियान MOU साइन। IG डॉक्टर उस्मान अनवर और CEO निजी तंजीम गाजी तैमूर ने MOU पर दस्तखत किए। प्रोजेक्ट तहफ़्फ़ुज़ तारीख का आगाज़ लाहौर से होगा। टाइम्स हायर एजुकेशन के मज़ामीन के एतबार से रैंकिंग जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एजुकेशन, साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस में नंबर 1 करार। रैंकिंग में पाकिस्तानी आला तालीमी इदारों को 8 मज़ामीन में दर्जा दिया गया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद से DSP के होनहार तलबा की मुलाकात। तलबा को सदारती अवार्ड मिलने पर कमिश्नर ने मुबारकबाद दी। ज़ैद बिन मकसूद ने तलबा को हौसला अफजाई के लिए एजाज़ी शील्ड्स भी दी।
UET में सालाना स्पोर्ट्स गाला और कल्चरल डे की रंगारंग तकरीब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ने तकरीब का इनेकाद किया। मुल्की और गैर मुल्की सकाफतों का हसीन इम्तिजाज। तालिबात ने ज्वेलरी, मेहंदी और गजरों के स्टॉल्स लगाए। ICC के सख्त रद्द अमल पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम भी शामिल होगा। BCCI ने तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी BCCI देवाजीत साइकारिया का कहना है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC की हिदायत पर अमल करेगी।